हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएचसी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 25 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इन्होंने जो है पवन कुमार चामलिंग जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में आर्मन डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर जंप लगाकर कौन सी बार विश्व इंडोर चैंपियनशिप जीता है? तो फोर्थ टाइम। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे 2000 मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2026 की? तो थी वाटर एंड जेंडर। इसके अलावा जो है 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। इनकी याद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भारत के किस पर्वतारोही द्वारा दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पर सबसे तेज चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये बनाया गया है भूपति राजू अनमीश वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई किताब करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और किरण बेदी द्वारा किया गया है? तो ये लिखा गया है बुक कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। सरहुल महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए निर्मला सीतारमण द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह है प्रारंभ। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है जहां रनवे के नीचे यातायात सुरंग का निर्माण कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा तेलंगाना में जो है बेगमपट एयरपोर्ट है इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसकी घोषणा की है कि शहर में वाहनों की जो भीड़ है उसको कम करने के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे के रनवे के नीचे दुनिया में पहली बार एक भूमिगत यातायात सुरंग का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा जो है ये बेगमपेट एयरपोर्ट से जो आप एक और फैक्ट याद कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन जो है यहीं पे हुआ था और यहीं पे जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। फर्स्ट इन वर्ल्ड से बात करें तो पेरू देश के द्वारा बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया था। ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है बिहार के इस चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया है। आयरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा और पुराना प्रागैतिहासिक बसाहट शहर मिला है। एलन मस्क की जो कंपनी XAI द्वारा जो निर्मित ग्रोक चैटबॉट है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मलेशिया और इंडोनेशिया बना था। ये इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सी ट्रीटी लागू किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार अंटार्कटिका में पहला ग्लोबल आइस वॉल शुरू किया गया था और भारत एशिया का पहला देश बना था जिसके द्वारा देश का सबसे पुराना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, उसको पुनः चालू किया गया था। और पहली बार कोलंबिया देश के द्वारा संसदीय चुनाव के लिए जो है AI अवतार गायतीना का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए। इसके अलावा जो है जापान के द्वारा पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई थी। कच्छ गुजरात में जो है खादी का बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था और $800 बिलियन से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बने हैं। और जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किया जाएगा रिंकू सिंह को। तो अभी जो है रिंकू सिंह को जो है क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी तो बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी खिलाड़ियों को जो है अपॉइंट किया जाएगा अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि जो पैरा एथलेटिक्स हैं प्रवीण कुमार हैं और पेरिस ओलंपिक में हॉकी में पदक जीतने वाले राजकुमार पाल को पुलिस उप अधीक्षक बनाया जाएगा। पैरा एथलेटिक्स अजीत सिंह और सिमरन को जिला पंचायत अधिकारी बनाया जाएगा। प्रीति पाल को जो है खंड विकास अधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ लक्ष्मण पुरस्कार के विजेता किनको किनको दिया जाएगा इनके नाम भी हैं, जैसे उत्तम सिंह,
प्रयागराज के जिमनास्ट अभिजीत कुमार और गौतम बुद्ध के कुश्ती खिलाड़ी जोंटी कुमार को शामिल किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरू पिस्रोटी। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? नागेश सिंह। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? सर मार्शल नागेश कपूर ने। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? ममता वर्मा को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को। इसके अलावा आईटीबीपी का किया गया है नियुक्त शत्रुजीत सिंह कपूर को और बीएसएफ का प्रवीण कुमार को। नीति आयोग की सीईओ कौन बनी है? निधि छिब्बर। भारत के जो है दिग्गज क्रिकेटर जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है। रॉब जेटन जो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में अभी उन्होंने शपथ लिया है। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता पवार को नियुक्त किया गया है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं तरनजीत सिंह संधू। नेपाल के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए जो तैयार हुए हैं, उन्होंने जिन्होंने जीता है वो है बलिंदर शाह। और ईरान के सुप्रीम लीडर जो बने वो है मुस्तफा खामनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी के लिए चुना गया है भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को। तो मेल कैटेगरी में साहिबजादा फरमान को और फीमेल कैटेगरी में अरुंधति रेड्डी को। ठीक है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दमन दीप जो द्वीप है यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हुआ था, जिसमें पदक तालिका में शीर्ष पे थी कर्नाटक। वुमेन्स इंडिया हॉकी लीग जो है किसके द्वारा जीता गया था? दिल्ली एसजी पाइपर्स के द्वारा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब जो अरियाना साबालेंका और डैनियल मेंडवेव के द्वारा जीता गया है। सऊदी अरब में खेले गए स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया था। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप रेलवे के द्वारा मेल कैटेगरी में, फीमेल में महाराष्ट्र के द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो है पहली बार विदर्भ के द्वारा जीती गई थी। मुंबई मैराथन 2026 जो है दादा अवाते के द्वारा और येशी चेकुले के द्वारा जीता गया था। इंडिया में बात करें तो इंडियन में जो है कार्तिक करकरे और संजीवनी यादव के द्वारा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था और इसमें जो पदक तालिका में टॉप पे था वो था हरियाणा। इसके अलावा जो है ओलंपिक पदक विजेता जो है बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम है साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। ग्रैंड स्लैम में 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईईपी द्वारा जारी किया गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन बना है? तो ये बना है पाकिस्तान। ये फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे बुर्किना फासो है और थर्ड नंबर पर नाइजर है और फोर्थ नंबर पे नाइजीरिया है। ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है सॉरी आईईपी नहीं जीटीआई ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट है, सॉरी यहाँ पे आईईपी होगा। तो ये जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो इसके अनुसार पाकिस्तान पहली बार दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बनकर उभरा है। पाकिस्तान इसमें पहले स्थान पे है, जहां 2025 में यहाँ पे जो है 1045 आतंकी घटनाएं हुई हैं और मौतें 1139 हुई हैं। भारत की बात करें तो भारत इसमें जो है 13वें स्थान पे है। पिछले साल भारत 11वें स्थान पे था। ठीक है। तो कुछ रैंकिंग की सुधार हुई है और भारत में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आई है। रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट तो पाकिस्तान है, सेकंड नंबर पे बुर्किना फासो है और थर्ड नंबर पे नाइजर है। और दुनिया भर में अगर आतंकी हमलों की बात करें तो उसमें मौत में जो आतंकी हमलों के कारण जो मौतें होती हैं उसमें 28% की कमी आई है और घटनाओं में बात करें तो 22% की कमी आई है। अगर सबसे प्रभावित क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें, तो उप सहारा अफ्रीका है, जहाँ पे जो है
10 प्रभावित देशों में से 6 देश जो है इसी यहीं पे स्थित है। नाइजर, नाइजीरिया, ये सब आसपास वही सहारा के एरिया के अंदर ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में 91st पे है, और फर्स्ट रैंकिंग पे डेनमार्क है, लास्ट पे साउथ सूडान और सोमालिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2026 जारी किया जाता है। इसमें भारत 3rd नंबर पे, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़ के जो है 75 नंबर पे आ गया है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत में चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में भारत विश्व में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे चाइना है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का विश्व में 3rd रैंक है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे यूक्रेन है। नीति आयोग के द्वारा फिक्सर हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया गया था, जिसमें उड़ीसा टॉप पे थी और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट में जो है अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है। नारियल उत्पादन और उत्पादकता में जो है भारत विश्व में फर्स्ट स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें पोजीशन पे है, फर्स्ट पे फिनलैंड और लास्ट में अफगानिस्तान है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर रहा था, और आईजीआई एयरपोर्ट जो इंडिया का है वो 28 पोजीशन पे था। हैदराबाद में जो है विंग्स इंडिया 2026 जो है बेगमपट एयरपोर्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, वहीं पे हुआ था। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? आईजीआई एयरपोर्ट को। नम्ब्यू कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड रहा है। ये शहर जो है लिविंग के हिसाब से सबसे अच्छा था। मुंबई इंडिया से जो है मुंबई जो है टॉप पे रहा था, जिसकी पोजीशन 445 थी, और लास्ट पे कोयम्बटूर रहा था, जिसकी पोजीशन 479 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे ककाडू अभ्यास में शामिल भारत के किस आईएनएस के चालक दल ने ककाडू शील्ड ट्रॉफी जीती है आईएनएस नीलगिरी। कल मैंने आपको बताया भी था कि हम अप्रैल में जो है आईएनएस तारागिरी जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, और ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये 17A के नीलगिरी क्लास के अंतर्गत ये बनाया गया है, जिसमें आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी ये ऑलरेडी कमीशन है इंडियन नेवी में। चौथा जो कमीशन होने जा रहा है वो है तारागिरी। ठीक है, तो लेकिन अभी जो है आईएनएस नीलगिरी हिस्सा लेने गई थी ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अभ्यास है, और उसमें जो कुछ खेल होते हैं जिसमें ये जीती है। तो खेल स्पर्धा में जो है इन्होंने जीता है, और भारतीय नौसेना का फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में अपने तैनाती के तहत ऑस्ट्रेलिया में जो है ककाडू 2026 समुद्री अभ्यास हो रहा है, और इसका उद्देश्य ये है कि नौसेनाओं के बीच अंतर संचालित और सहयोग और समुद्री समझ को मजबूत करना। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखे तो मिलान 2026 जो है रशिया और इंडिया के बीच होता है, जो कि कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। इंडियन आर्मी और आईटीबीपी द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। खंजर अभ्यास जो है किर्गिस्तान और इंडिया के बीच होता है, जो कि कहाँ हुआ था? असम के मिसामारी में। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास हुआ था, जो कि यूएसए और इंडिया के बीच होता है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 विशाखापट्टनम में हुआ था। आईएएफ के वायु शक्ति अभ्यास और इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज अग्निवर्षा का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। धर्म गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में हुआ था, जो कि किसके बीच होता है? जापान और इंडिया के बीच में। कलारी लीप अभ्यास जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया था, कहाँ? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। कुबरिंग जो है इंडिया और मालदीव के बीच होता है, जो कि कहाँ हुआ था? केरल में। और गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था।
एविया इंदिरा एक्सरसाइज जो है रशिया और इंडिया के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन 2 अबू धाबी में हुआ था, जो कि यूएई और इंडिया के बीच हुआ था। इंस्पायर्ड गैम्बट 2026 जो है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है अगर हम कुछ यूथ पोत को देखें, कुछ इंडियन नेवी के जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके तहत बहुत सारे वॉरशिप और यूथ पोत को बनाया जाता है, तो हम अगर सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स के बारे में देखें, तो उसके अंदर गत जो है गिरी से रिलेटेड सारे यूथ पोत निर्माण किए जा रहे हैं, जैसे आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन पनडुब्बी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें है के और वीवीवी, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, बागी और बक्सीर। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें है आईएनएस विशाखापट्टनम, मोरमुगु, आईएनएस विम्फाल और आईएनएस सूरत। ये सब शहरों के नाम पे हैं। प्रोजेक्ट 28 के तहत कामोरोट क्लास के कॉर्बेट्स निर्माण किए जाते हैं, जैसे आईएनएस कमोराटा, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तन और आईएनएस कवारती। एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के अंदर आईएनएस विक्रांत जो है ऑलरेडी कमीशन है, और दूसरा जो है प्रपोज है वो है आईएनएस विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश कौन बना है? तो ये बना है चाइना। तो हाल ही में जो है चाइना ने जो है नीदरलैंड को पीछे छोड़ दिया है, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे ये छूट गया है, निर्यात गंतव्य बना है। ठीक है, तो चाइना को जो निर्यात होता है उसमें जो है 32.4% बढ़कर 1.67 अरब डॉलर हुआ है। वहीं नीदरलैंड को जो निर्यात है 31.3% की भारी गिरावट आई है, जो घटकर 1.29 अरब डॉलर आ गया है। अगर तीसरा चाइना है तो पहले दो कौन है? थर्ड नंबर पे तो चाइना है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए को सबसे ज़्यादा सामान जाता है, दूसरे नंबर पे यूएई को। चाइना से मैपिंग देखें तो चाइना जो है उसकी राजधानी है वो है बीजिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्ल्ड का जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो सबसे बड़ा प्लेटू जो है दुनिया का वो है प्लेटू ऑफ द तिब्बत, जिसकी लोकेशन इंडिया में ही है, जो कि इंडिया के मौसम को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है हिमालय जो है वो इंडिया और चाइना और नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं, और सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय की वो है माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा कुछ और भी माउंटेन प्रेजेंट है, जैसे कि कुनलुन सान माउंटेन, अल्तुन सान माउंटेन और तियन सान माउंटेन। इसके अलावा यहाँ पे आप तकला मकान डेजर्ट देख रहे होंगे, ये एक सैंडी डेजर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोबी डेजर्ट, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो अमूर रिवर है यहाँ पे, ये जो है चाइना और रशिया के बीच सीमा बनाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे यांगचे रिवर। ठीक है, यांगचे रिवर जो है ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की जो है थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इसके अलावा जो येलो रिवर है जिसका नाम है हुआंग ही भी कहा जाता है चाइना में, जो येलो रिवर है ये चाइना सिविलाइजेशन का जो है यहाँ पे चाइना सिविलाइजेशन जो ग्रो हुई थी वो येलो रिवर के पास ही हुई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप पर्ल रिवर देख रहे होंगे, और ये पर्ल रिवर जो है यहाँ से बहती हुई जो है यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। इसके अलावा जो है मेकोंग रिवर, ठीक है, ये मेकोंग रिवर यहाँ से होते हुए जो है लाओस, थाईलैंड, वियतनाम होके गुजरती है, जो कि साउथ ईस्ट कंट्री के लिए जो है एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये तिब्बत के पास से ही निकलती है, जो बाद में जो है इंडिया होते हुए जो है ये इंडियन ओशियन में गिर जाती है। इसके अलावा जो है प्लेटू ऑफ तिब्बत के पास से ही जो है इंडिस रिवर जो है ये भी निकलती है। और इसके अलावा जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लोकेशन जो है यहीं पे है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है NEIFF नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण किस पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, तो ये जो है तीसरा संस्करण था इसका, और इसमें जो है इम्फाल मणिपुर में आयोजित हुआ था, और इसमें कुछ अवार्ड दिए गए थे, जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है कॉलेज को दिया गया था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म टॉय गन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे थे मंजुल बरुआ उनकी फिल्म रोमांटिक अफेयर्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो अरुणाचल प्रदेश का केप पन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित हुआ था। नीति आयोग के द्वारा मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ द इंडिया घोषित किया गया था। सिक्किम जो है सिक्किम राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और सिक्किम के ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा असम के नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जो है पेंगुलिन के संरक्षण के लिए नागालैंड में संगतम रिवॉल्यूशन पहल की शुरुआत की गई थी। और असम का GI टैग प्रोडक्ट है जिसका नाम है करबी एंगलोंग, ये एक अदरक है, इसको पहली बार जो है ब्रिगेड को निर्यात किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जाएगा। और असम के नेशनल हाईवे 37 पर बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विमान C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, और ये दिन टीबी जिसको हम तपेदिक भी कहते हैं जैसी घातक संक्रामक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे वैश्विक स्तर पर समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 2026 की जो थीम है जो WHO द्वारा डिक्लेयर की गई है वो है यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास है क्योंकि इस दिन 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी खोज की घोषणा की थी। और इस दिन का उद्देश्य है कि लोगों को टीबी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के प्रति शिक्षित करना है। भारत का जो है टीबी समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2025 था, जो कि टारगेट, और पूरे वर्ल्ड का बात करें तो पूरे वर्ल्ड से टीबी खत्म करने का लक्ष्य है 2030, और इंडिया ने 5 साल पहले रखा था 2025, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। अभी सरकार का जो है ये टारगेट बढ़ा के दोबारा जो है 2028 रखा गया है। और इसके अलावा जो है अगर भारत में टीबी के मामले देखें तो अभी जो है WHO के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है WHO की जो रिपोर्ट है उसका भी अभी हाल में जिक्र किया गया है कि टीबी के मामले में भारत में जो है 21% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था कि किस देश के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्ती पहुंचा है? तो ये आयोजन हो रहा है किसके अगुवाई में? अमेरिका के अगुवाई में। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन 2.0 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इससे आप एक और क्वेश्चन बताइएगा कि सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन कि जो 2.0 इसके लिए जो टारगेट ईयर मतलब इसकी समय सीमा बढ़ाकर कब तक की गई है, कौन से ईयर तक के लिए? ठीक है, तो ईयर का आप मुझे यहाँ पे बताइएगा कि कौन से ईयर तक की इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है और इसको अपनाने वाला पहला राज्य भी कौन बना है। ठीक है, तो इसकी जो भी PDF है आप टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके वहाँ से कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अवेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।